सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारी YouTube पाठशाला में। हम अध्ययन कर रहे हैं समास। समास के अंतर्गत हमने अव्ययभावी, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु आदि समासों के बारे में अध्ययन किया है और अच्छी जानकारी भी ली है। अब हम जानते हैं द्वंद्व समास के बारे में। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? द्वंद्व समास की परिभाषा इस प्रकार है: जिस समास पद में दोनों पद प्रधान हो। जिस समास में दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, तथा उनके बीच में और शब्द का लोप हो गया हो। विभक्ति के दौरान और शब्द का क्या लोप अर्थात गायब हो जाना, और उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे ये और वाला जहां पर भी आए और उसका समास विग्रह के बाद जब उसका निर्माण होता है वो द्वंद्व समास होता है। जैसे दिन और रात, बात करते हैं इनमें दोनों पद प्रधान की। दोनों पद प्रधान कैसे हुए? दिन और रात समान है, अर्थात दिन भी प्रधान है और रात भी प्रधान है, और उनके बीच में क्या है? और जब इनकी विभक्ति समास विग्रह करेंगे तब और का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। इस प्रकार दिन और रात, दिन रात, और ये चिन्ह लग गया योजक चिन्ह। दाल और रोटी, दाल रोटी ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि दाल रोटी दोनों पद है, इसमें प्रधान है। दोनों ही पद, पहला और दूसरा दोनों ही पद क्या है? प्रधान है। धर्म और अधर्म, तो ये शब्द बन गया धर्माधर्म। धर्म, इसके दो टुकड़े करेंगे, धर्म प्लस अधर्म, धर्म और अधर्म। माता और पिता दोनों ही पद प्रधान है, माता पिता। गुण और दोष, गुण दोष। सीता और राम, सीताराम। आकाश और पाताल, आकाश पाताल। भाई और बहन, भाई बहन। नर और नारी, नर नारी। अर्थात कहने का तात्पर्य है हम ऐसे भी समास विग्रह करके इनको लिख सकते हैं, और विभक्ति है ये चिन्ह वाली ये भी लगा के। जैसे नाना और नानी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची। इस प्रकार बहुत सारे और वाले जो आते हैं और उनका लोप होने के बाद में वो नए शब्द बनते हैं। तो इस प्रकार द्वंद्व समास को हमने पहचान लिया। अब हम पढ़ते हैं इस समास का अंतिम भेद, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जिसमें दोनों पद प्रधान न होकर किसी अन्य विशेष के बारे में अर्थ प्रकट करते हैं, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। अर्थात जहां कोई पद प्रधान न हो और समस्त पद के दोनों शब्द मिलकर कोई विशेष अर्थ प्रकट करे, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। दोनों शब्द हैं वो मिलकर किसी अन्य के बारे में विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, वहां पर वो समास बहुब्रीहि समास होता है। जैसे चतुरानन, चतुर मतलब चार, आनन है जिसके, आनन का मतलब है मुख्य, जिसके वह कौन है? ब्रह्मा। तो चतुर आनन है किनके? तो ब्रह्मा। ये दोनों शब्द मिलकर, इनसे बड़ा है चतुरानन, और ये चतुर और आनन ये मिलकर किसी अन्य तीसरे के बारे में विशेष अर्थ प्रकट करें। अर्थात इनके बोलने से किसी अन्य के विशेष के बारे में हमें पता चलता है। ये बात जिनके कथन के बारे में कहा जाए, यहाँ ब्रह्मा के बारे में बताया जा रहा है। इसलिए ये समास कर्मधारय समास न होके बहुब्रीहि समास होता है। कर्मधारय में जहां पर विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है पहला पद और दूसरे जिसकी विशेषता बताई जाती है, यहाँ पर ये दोनों पद मिलकर किसी अन्य के बारे में विशेष अर्थ प्रकट करें। इसलिए वीणा पानी, वीणा है पानी में जिसके, पानी में मतलब हाथ में। वीणा जिनके हाथ में है, तो वीणा और पानी ये मिलकर वीणा पानी हो गया, और ये वीणा है पानी यानी वीणा किनके हाथ में है? तो इससे हमें बोध होता है कि वो सरस्वती के बारे में बात कर रहे हैं। तो वीणा किनकी पानी में है? सरस्वती के। यहाँ पर दोनों शब्द मिलकर किसी अन्य के बारे में विशेष अर्थ प्रकट कर रहे हैं। इसलिए
यहाँ पर बहुरी समास होगा। 10 आनन, 10 है आनन, आनन का मतलब मुख है। 10 है आनन जिसके रावण है, जिसके 10 मुख है। यहाँ पर ये दोनों शब्द मिलकर किसी अन्य के बारे में विशेष अर्थ प्रकट करें। अब इसमें देखो पहला क्या है, 10 संख्या है, लेकिन हम इसको द्विगु समास में नहीं कर सकते। क्यों कि ये दोनों पद है वो मिलकर किसी अन्य तीसरे का बोध करवा रहे हैं, इसलिए ये कभी द्विगु समास नहीं होगा संख्या अन्य के आधार पर भी, क्योंकि ये दोनों पद जहां पर किसी तीसरे का बोध करवाएंगे तब ये बहुरी समास में हो जाएगा। पीतांबर, पीत है अंबर जिसके, विष्णु, पीत का अर्थ है पीले, अंबर का अर्थ है कपड़े, जिनके पीले हैं कपड़े, किनके, पीतांबर। पीतांबर कौन कहलाते हैं, विष्णु। पीतांबर पीत है अंबर जिसके, विष्णु, अर्थात पीले वस्त्र जिनके हैं वो कौन है, विष्णु। यहाँ पर दोनों शब्द किसी तीसरे के बारे में बोध करवा रहे हैं। दिगंबर, दिग दिशाएं, दिग का अर्थ होता है दिशाएं, अंबर है जिनके, वस्त्र के समान, जिसके कौन है, शिव है, इसलिए दिग दिशाएं हैं उनके वस्त्र के समान, वो कौन कहलाते हैं, शिव। चक्रपाणी, इसके अन्य हैं चक्रपाणी, सदानंद, हलायुध, चंद्रशेखर, निर्जन, करुणा सागर, कलमोहा, कहा सुनी, खगेश, गुरुमुखी। चक्र है जिनके पाणी अर्थात हाथ में, सदानंद 6 है आनंद जिनके, हलायुध हल से युद्ध करने वाला, चंद्रशेखर जो जिनकी जटाओं में है, चंद्र, निर्जन जहां पर कोई व्यक्ति निवास नहीं करता, करुणा, करुणा का सागर यानी भला व्यक्ति, कलमुआ काला है मुआ यानी झगड़ालू व्यक्ति, कहाँ सुनी, कहा और सुनी यानी झगड़े की बात किसी अन्य के बारे में, खगेश खगों का ईश यानी पक्षियों का राजा, या भगवान गुरुमुखी, गुरु से निकली हुई, गुरु के मुख से निकलने वाली लिपि, अर्थात पंजाब की एक लिपि है उसकी। तो शिक्षार्थियों, कैसे लगा हमारा समास का ये प्रकरण, और समास को पहचानने के विभिन्न कारण हमने संपूर्ण बताया है। अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कमेंट जरूर करें, ताकि बहुत सारे विद्यार्थियों के पास ये जो छोटे रूप में बताई जा रही है जानकारियाँ, जिससे अधिक लाभान्वित हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।